स्वास्थ्य एवं कल्याण। राजस्थान ने स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को मानव पूंजी और सामाजिक आर्थिक प्रगति की आधारशिला के रूप में स्थापित किया गया है। प्रमुख स्वास्थ्य संकेतों में उल्लेखनीय सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार तथा बीमा योजनाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को दिशा में कार्य किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय नीतियों और विकसित राजस्थान 2047 को विजन के अनुरूप है, जिसमें सभी के लिए सर्वोत्तम शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2025-26 में 2800 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाया गया है। अवसंरचना, बीमा, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी के अंतर को खत्म करते हुए उपलब्धियों को बनाए रखने और निर्देशियों लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। HFHS 15-16 से की अवधि के दौरान राजस्थान ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर या उसके समकक्ष प्रदर्शन किया है। नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित पर 29.8 से घटकर 20.02 हो गई है, 41.3 से घटकर 30.3 हो गई है तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु पर UMR 50.7 से घटकर 37.6 हो गई है। ये सभी राष्ट्रीय आंकड़ों से बेहतर हैं। संस्थागत प्रसवों का अनुपात बढ़कर 94.9% हो गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 88.6% है। पूर्व टीकाकरण 80.4% तक पहुंचा जा सकता है तथा कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 के स्तर पर आ गई है। बाल कुपोषण से भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बोनापन, दुर्बलता, वेस्टिंग प्रतिशत, अल्प वजन प्रतिशत की अवधि में मृत्यु दर का सुधार हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर से 88 से कम है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 46.3 पर स्थिर है, जो राष्ट्रीय औसत 52 से कम है। राष्ट्रीय व्यापक एलोपैथी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 267 अस्पताल, 849 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2875 ग्रामीण शहरी प्राथमिक केंद्र तथा 15,292 उप केंद्र शामिल है। इन संस्थानों में कुल 76,000 बिस्तर उपलब्ध हैं, जो 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 11,000 आयुष्मान मंदिरों में 12 प्रकार के व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनका विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी में किया जा रहा है। आयुर्वेद के अंतर्गत 127 जिला अस्पताल, 86 ब्लॉक अस्पताल तथा 3,500 औषधालय संचालित होते हैं। होम्योपैथी में 7 अस्पताल, 189 औषधालय तथा यूनानी पद्धति में 12 अस्पताल और 119 औषधालय कार्यरत हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन का कार्य निरंतर किया जा रहा है, जिसमें नए सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना, PHC, CHC क्रमोन्नत तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत 406 ब्लॉक कार्य प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं के कार्यक्रम। तो कौन सी मेडिकल पॉलिसीज़ हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? पहली तो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन, राष्ट्रीय मानसिकता स्वास्थ्य कार्यक्रम, सिलिकोसिस नीति, शुद्ध आहार, मिलावट पर वार। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना 2000 पैकेजों पर 25 लाख तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान के योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है। अन्य राज्यों में पोर्टेबिलिटी भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत करोड़ परिवार पंजीकृत हैं। कितने करोड़ हैं? 1.36 परिवार पंजीकृत है। 25-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 15 लाख मरीजों ने इलाज करवाया। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 13.5 लाख परिवार पंजीकृत हैं, जिसमें 92.76 लाख दावों के 2.5 करोड़ क्लेम 2,441 करोड़ क्लेम्स किए गए हैं। आयुष्मान वय वंदन योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। आयुष्मान वय वंदन योजना किसके लिए है? 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना में निःशुल्क दवाओं पर
312 तथा निःशुल्क जांच सेवाओं जैसी नई पहल जेब से होने वाले स्वास्थ्य में कमी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत मिशन कौन सी योजना है? इसके अंतर्गत 6.5 करोड़ की आभा आईडी जारी की गई है, जिसमें 2.5 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए हैं, जिसमें सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से 20.5 लाख परामर्श प्रदान किए गए हैं। एआई आधारित पहलों के तहत मिशन मधु नेत्र के अंतर्गत मधुमेह जनित रेटिनोपैथी की जांच 640 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है, जबकि मिशन मधुहरी के अंतर्गत टाइप 1 मधुमेह से ग्रस्त 1700 से अधिक रोगियों का पंजीकरण कर उन्हें निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5.5 करोड़ रोगियों का उपचार किया गया है। सिलिकोसिस नीति के तहत 20,000 पीड़ितों का उपचार किया गया है। लोरोसिस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जिलों की पुष्टि गई है। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इतने शिविरों का आयोजन किया गया है, जबकि राष्ट्रीय बहरा निवारण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 60,000 रोगियों की स्क्रीनिंग की गई है। तंबाकू नियंत्रण एवं वायरल हेपेटाइटिस पहलों के अंतर्गत लाखों व्यक्तियों की जांच की गई है, जिसमें रेटिनो की हेपेटाइटिस का उपचार किया गया है। HIV एड्स के 1 लाख मरीजों का उपचार किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में नसबंदी भी कराई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 50,000 आशा सहयोगिनियों का समुदाय बना गया है। राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम के तहत 3.4 जटिल सर्जरियां करी गई हैं। राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम के अंतर्गत 332 उजाला क्लिनिकों के माध्यम से इतने किशोरों को परामर्श सुविधाएं की गई हैं। आपातकालीन सेवाएं सशक्त रूप से संचालित की गई हैं, जिसमें 108 एम्बुलेंस है, 3.5 लाख कॉल निस्तारण है, 107 जननी एक्सप्रेस है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परिवहन उपलब्ध प्रदान किया गया है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाई गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 17 शहरी समुदायों का स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज किया गया है। साथ ही कुष्ठ रोगियों को भी इलाज प्रदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत दूध शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के अंतर्गत नमूनों की जांच की गई है। तो ये है, तो मुख्य कौन सी अपने को ध्यान रखनी, अपने को इनके नाम पता होने चाहिए। इनके बारे में जब अपन पढ़ेंगे मेडिकल के बारे में तो और डिटेल से चर्चा करेंगे।